प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन में। वो रेवलेशन जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखे हैं दोस्तों। आज मैं जिस बात पे रेवलेशन देने वाला हूँ, जिस बात पे मैं रेवलेशन की बात को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो एक बड़ी ही ज़रूरी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और एक ऐसा रेवलेशन है उसमें, एक ऐसी समझ है उसमें, एक ऐसा छुटकारा है उसमें जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब जब हम प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो आपको इस तरह महसूस लगता है कि हम तो जिस सिचुएशन में हम फँस चुके हैं, हम कैसे निकले उस सिचुएशन में से? आप मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत से विश्वासी जो प्रभु में आते हैं, देखो, जब प्रभु ने 12 चेलों को इजाज़त दी कि आप जा सकते हो, आप जाओ, ठीक है? लोगों के पास जाओ, उन्हें अपना जो सुसमाचार है वो बताओ। तब प्रभु ने पहले उन्हें अधिकार दिए दुष्ट आत्माओं पे कि आप कंट्रोल कर सको, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो नए विश्वासी हैं ना, वो अट्रैक्शन से, ठीक है, अट्रैक्शन से वो प्रभु की तरफ उनका एक ध्यान जाता है, ठीक है? मतलब किसी का छुटकारा प्रभु को जानने का एक मौका है। किसी को जो छुटकारा मिलता है ना, उसके बाद उसका इंटरेस्ट लेवल उस लेवल पे आता है कि भाई अब मैं इसको जानूँ कि मुझे इससे छुटकारा मिला। इस वजह से प्रभु ने उनको वो अधिकार दिए, ठीक है? हालाँकि जब आदम हवा बनाया था, उसके पास तब से अधिकार थे। तो ये एक अलग टीचिंग है, अधिकारों की एक अलग टीचिंग है, तब से उनके पास अधिकार थे। लेकिन ये जो अधिकार थे दुष्ट आत्माओं पे अधिकार प्राप्त करना और जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे अधिकार प्राप्त करना, ठीक है? वो प्रभु ने उनको स्पेशली दिए कि आप लोग जाओ और मेरे सुसमाचार के साथ आप जब प्रचार करोगे, तब ये दोनों चीज़ों के होते-होते इफ़ेक्टफुल सामने लोगों पर इफ़ेक्ट ऐसा पड़ेगा कि वो इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आज जितने भी विश्वासी, मैं हूँ या कोई भी, हमारे जीवन में पहले चमत्कार हुआ, उसके बाद हमने यीशु मसीह को जानना शुरू किया। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट, जो कि नए विश्वासी हैं या जो पुराने विश्वासी हैं, पहले उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चमत्कार हुए कि भाई हम पहले कहीं जाते थे, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, है ना? उसके बाद कुछ ऐसा हुआ चर्च के साथ जुड़ने से या प्रभु का वचन सुनने के बाद वो तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई और हम प्रभु को जानने का वो एक कारण बना, ठीक है? तो मैं आज आपको दोस्तों यही बताना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रेजेंटली टाइम में, ठीक है, प्रेजेंटली टाइम में जब आप विश्वासी बन भी जाते हो, जब आप प्रभु में चलते भी हो, आज जितने लोग चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें उन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, उससे वो लोग घबरा जाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, आपके दिनों में आप देखो कि क्या हालात हुए पड़े हैं, ठीक है? फाइनेंसेस गिर चुके हैं सबके, ठीक है? प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, ठीक है? चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, ठीक है? और लोगों में एक सुसाइड की दुष्ट आत्मा आ चुकी है, ठीक है? हत्या की दुष्ट आत्मा आ चुकी है इस वक्त, ठीक है? तो मतलब कि एक इकट्ठ करने की दुष्ट आत्मा आ चुकी है, लोगों को उकसाने की दुष्ट आत्मा इस समय, मतलब कि इस समय बहुत सी दुष्ट आत्माएं जो कि रिलीज हुई हैं और वो लोगों में इस तरह कार्य कर रही है। तो अभी की जो सिचुएशन है, आप देख रहे हो कि मतलब लोग क्या सोचते थे कि हमें एक्टर बनना है या हमें ऐसे इस स्ट्रीम में जाना है, तो आज की डेट में आप देख रहे हो कि आए दिन कोई ना कोई आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही कि ऐसे किसी की डेथ होगी, ऐसे किसी की डेथ होगी। लोग, मतलब कि ऐसा सिस्टम एक ऐसा चल रहा है इस वक्त, ठीक है? और जब वो सिस्टम ऐसा चल रहा है और जब आप अपनी ओर भी देखते हो, ठीक है, जब फिर आप मोटिवेट होते हो, अपने स्पिरिट में मोटिवेट होते हैं, ठीक है? मतलब कि लोग स्पिरिट में तो मोटिवेट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली वो सिचुएशनों के आगे डिमोरलाइज हो जाते हैं, सिचुएशनों के सामने वो लोग घबरा जाते हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको इसी बात पे रेवलेशन देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो हमारे जीवन में जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें से हमें कैसे निकलना है, या हमें हमें हम हमारे लिए प्रभु ने, मतलब कि अगर एक प्रॉब्लम एक हमारे सामने, तो हमारे लिए प्रभु ने उस प्रॉब्लम का क्या हल निकाला हुआ है, ठीक है?
मान लो कि आज के टाइम में कोई बंदा किसी सिचुएशन में फँस जाता है, विश्वासी व्यक्ति किसी सिचुएशन में फँस जाता है और जब वो उस सिचुएशन में फँसता जाता है, फिर वो अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश भी करता है, बढ़ाता भी है, फिर गिरता है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन साथ-साथ में चल रही है, ठीक है? सिचुएशन वो जो जो बिगड़ी हुई सिचुएशन है वो साथ-साथ में चल रही है, वो भी अपने विश्वास में साथ-साथ में चलने की कोशिश कर रहा है। जितना वो आगे चलता है वो सिचुएशन आगे चल जाती है, जितना वो आगे आ रहा है वो सिचुएशन आगे चल जाती है। एट द एंड क्या होता है कि वो जब वो देखता है ना कि यार मैं जितना आगे आ रहा हूँ, ये सिचुएशन उतनी आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और मैं पीछे-पीछे रह गया हूँ। फिर वो एक टाइम पे आके गिव अप कर देता है या वो ये सोचना बंद कर देता है कि भई मैं अब नहीं निकल पाऊँगा इसमें से। वो वहीं तक रह जाता है, ठीक है? जो रेवलेशन है, जो प्रभु का रेवलेशन है, प्रभु ने कहा मैं ये दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आजकल लोगों के अंदर ना पेशेंस लेवल है ना जो ठहराव है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है? आज मतलब कि सिचुएशनें तो भारी हैं, ठीक है? सिचुएशनें भारी हैं, आपका विश्वास उन सिचुएशनों से भारी होना चाहिए। आप ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा वो भार जो है भारी है, ठीक है? विश्वास का भार, लेकिन वो आपकी सोच में सीमित रहता है। प्रैक्टिकली आपके अंदर ना घबराहट रहती है। व्यक्ति के अंदर एक घबराहट रहती है, एक चिंता रहती है कि मैं इस सिचुएशन में से कैसे निकल पाऊँगा? मैं इस सिचुएशन में से कैसे निकल पाऊँगा? तब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब सिचुएशनें बद से बदतर होती हैं, ठीक है? वो एक टाइम होता है आपका स्पिरिचुअल लेवल की एक जो आपने आज तक जीवन में स्पिरिचुअली बड़े हो ना, अपने उस लेवल को चेक करने का समय होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? मतलब आपको अगर बड़ी चीज़ें चाहिए ना, जब तक आप छोटी चीज़ों में नहीं ना फँसोगे तो कैसे बड़ी चीज़ें प्राप्त करोगे? आज लोगों को पैसा चाहिए, लाखों, करोड़ों चाहिए। जब तक आप लाखों में नहीं फँसोगे, तब तक आप पे प्रभु कैसे करोड़ आपको देंगे? ऐसा नहीं कि आप सोए हुए आप आँखें खोलोगे तो आपको बेड पे 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले आप कुछ इन्वेस्ट करोगे, फिर उसमें नीचे आओगे, फिर डूबोगे, फिर आपका वो पैसा खत्म होगा, फिर किसी तरह आप उठोगे। फिर जब आप लाखों की गेम में फँसोगे, फिर जाके आपको करोड़ मिलेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और वो फिर मतलब कि जब आप किसी सिचुएशन में जाते हो ना, वहाँ पर आपकी वो सिचुएशन में आप जो पौलुस कहता है कि मैं निर्बल होता हूँ, ठीक है? प्रभु कहते हैं कि भी जब तू निर्बल होता है ना, मेरा जो अनुग्रह है ना, वो ही तेरे लिए काफ़ी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु ने कहते हैं कि मेरा जो अनुग्रह है ना, तेरी निर्बलता है ना जो, है ना? वो बहुत है उसके लिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? बार-बार जब मतलब कि प्रभु की सामर्थ का आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो जब आप घिरे हुए हो? आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब आप घिरे हुए हो तब प्रभु की जो प्रभु कहते हैं कि मेरा नाम व्यर्थ मत लो, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जो बंदे 24 घंटे भी प्रभु, प्रभु, प्रभु कर रहे हैं ना, वो भी गलत है, ठीक है? लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है? प्रभु कहते हैं मेरा नाम व्यर्थ ना लो। ले कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे सिचुएशन में पड़ते हो ना, वो एक टाइम होता है आपका ऊपर उठने का, ठीक है? सिचुएशन मतलब कि यहाँ पर सिचुएशन एक एंड है। मान लो एक व्यक्ति है जो वो उसकी सिचुएशन यहाँ से शुरू हुई है और वो भी यहाँ पे खड़ा है और ये है उसके लाइफ का एंड जिसको कहते हैं मर जाना और प्रभु में सो जाना, ठीक है? अभी कोई व्यक्ति यहाँ पे मर भी जाता है ना, फिर भी प्रभु की जो और ये जो विश्वासी अपना विश्वास यहाँ तक ही तोड़ देता है ना, किसी भी सिचुएशनों में आप फँस जाते हो जब आपको लगता है कि अब तो बस हो ही गया। अब नहीं हम इस सिचुएशन में से निकल सकते, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर यू टर्न लेते हैं ना, ओहो हो! आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब आपका विश्वास आपके अंदर वो जो विश्वास बना हुआ है ना, जब फिर परमेश्वर ऐसे यू टर्न लेते हैं ना, तो जो सिचुएशनें गिरी हुई होती हैं, जहाँ पे आप थक गए होते हैं, हार गए होते हैं, फिर वो इतनी ज़बरदस्त सिचुएशनें होती हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में पड़े हुए हो, काम कितना भी बिगड़ चुका है, कितने भी हालात ख़राब हो चुके हैं, ठीक है? आपकी फैमिली में हालात ख़राब हो चुके हैं, आपका भाई आपके साथ लड़ रहा है, आपके फादर आपके साथ लड़ रहे हैं, आपकी सिस्टर आपके साथ लड़ रही है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ़ आपके साथ लड़ रही है, सिचुएशनें आपकी तलाक तक जा रही है, सिचुएशनें आपकी वकीलों तक जा रही है, कोर्ट तक जा रही है, फाइनेंसेस आपके गिरते जा रहे हैं, ठीक है? बीमारियाँ आपकी बढ़ती जा रही हैं, पैसा आपका पता नहीं कहाँ जा रहा है, ठीक है? जितनी प्रॉब्लम्स हैं, यू टर्न लेती हैं, मेरी बात को समझ रहे हो?
यूं टर्न लेती। जब लाज़र मर चुका, ठीक है, जब लाज़र मरा, जब वो सोया तो खतरनाक काम हो चुका था, ठीक है। वहाँ पे उसको मरे हुए इतने दिन बीत गए हैं, ठीक है। सिचुएशनों का कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बंदा सो चुका है, मर चुका है, ठीक है। और बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, बड़ी हैरानी वाली बात है। आज की डेट में भी आपने देखा होगा, लोग लोग जो मरते हैं फिर उनके लिए वेट करते हैं। किसी के रिश्तेदारों ने बाहर से आना होता है, किसी ने किसी के बाहर से आना होता है, फिर वो वेट। कभी ऐसा सुना है कि भाई 3-4 दिनों बाद कोई बाहर से वापस आया और वो जो उसको रखा हुआ है आपने जहाँ पे भी, मान लो वो मशीन में रखते हैं, बर्फ़ वाली जो होती है जिसमें वो गलती नहीं है बॉडी, कभी आपने देखा कि यार वो बाहर आ गया हो बंदा, या वो बंदा ठीक हो गया हो? कभी आपने देखा ऐसा? लेकिन प्रभु ने वो जो यू टर्न लिया ना, जब प्रभु फिर कार्य करते हैं ना, फिर वो जो यू टर्न होते हैं ना, जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, जिसका किसी ने सोचा नहीं होता, जो आपकी चीज़ें मर चुकी हैं, आपको लगता है, हम इस बात को समझ रहे हैं, आपको लगता है कि हम अब डूब ही चुके हैं, प्रभु में होने के बावजूद भी हम डूब ही चुके हैं, अब हम इस बीमारी का शिकार हो ही चुके हैं, अब हमारा तलाक तो होगा ही होगा 100%, कल हमारी तारीख आ ही चुकी है, या हमारा तलाक हो ही चुका है, ठीक है, या हम इस बीमारी के शिकार हो ही चुके हैं, ठीक है, या हमारा पैसा डूब ही गया है। डूब ही गया का मतलब क्या होता है कि पैसा चला गया, अब हाथ में नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि जब आपको लगता है ना सिचुएशनें मर चुकी हैं, वेट करो भाई, वेट करो। सिचुएशन है, आप थक हार के ना बैठ जाओ, अविश्वास में ना रह जाओ। एक विश्वास की दुष्ट आत्मा होती है जो कि आपको दिखाती कि आप विश्वास में बहुत तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप कहीं ना वो एक दिखावे के लिए बढ़ रहे होते हो। तो जो विश्वास की दुष्ट आत्मा ना, उससे बचो, ठीक है। को विश्वास को समझने की एक आत्मा है, ठीक है। आज हर एक दुनिया विश्वास, मतलब कि जो प्रभु में होकर भी, मतलब अलग अलग मिशनों से जुड़े हुए हैं, उनमें भी तो विश्वास है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा का विश्वास है, ठीक है। जब आपको पता लग रहा है कि आप गिर चुके हो, आप मतलब सिचुएशनें खत्म हो चुकी हैं, सिचुएशनें मर चुकी हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? सिचुएशनें मर चुकी है, आपको वो बीमारी का एंड आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि भैया अब इसके बाद कुछ नहीं है। आपके पैसे जो है वो हो गए कि भैया वो डूब चुके हैं, उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। आपकी जो मैरिज लाइफ है बर्बाद हो चुकी, ख़त्म हो चुकी, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। कोई हल नहीं है उसका, ठीक है। आपके घर में क्लेश चल रहे हैं, बंदा एक दूसरे को मारने के चक्करों में, उसका कोई हल नहीं है। सिचुएशनें खराब हो चुकी हैं, मर चुकी हैं सिचुएशनें। अब मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? लेकिन ये जो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये जो एक चीज़ है कि भाई अब हम क्या करें? जब आप दाऊद की लाइफ को देखते हो, ठीक है, जब आप एलिय्याह की लाइफ को देखते हो, एलिय्याह इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट था, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट था, वो कहता प्रभु मेरी तो जान ले ले, मैं नहीं रह सकता भाई, ठीक है। जो दाऊद था, जब आप दाऊद की जीवनी को देखते हो, बड़े शानदार वो योद्धा थे, लेकिन वो अपनी सारी उम्र ना वो भागते ही रहे, ठीक है। भागते इन द सेंस कि जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। वो सिचुएशनों में, मतलब कि ऐसी सिचुएशनों में फंस जाते थे, ठीक है, और अपने अपने ही बच्चों से वो भागते रहे, जो उनके बच्चे उन्हें मारना चाहते थे, ठीक है, उसी से वो भागते रहे। मतलब कि ऐसी प्रेजेंट सिचुएशनों में वो फंसे रहे ना, ऐसी वो मरी हुई सिचुएशनों में फंसे रहे, जहाँ पे तो मतलब बड़ा खतरनाक काम था। लेकिन उनके साथ ना वो जो विश्वास था, वो विश्वास उनके साथ बना हुआ था। हमें बात को समझ रहे हो दोस्तों? सिचुएशनें मर गई थी, लेकिन फिर वो सिचुएशनों का यू टर्न लिया। मेरी बात को समझ रहे हो? और आज जब आपका वो विश्वास का लेवल उस ज़ोन तक आता है, मेरी बात को समझ रहे हो? ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, ये मेरी बातें नहीं है, ये प्रभु के वो वचन है, वो रेवलेशन की बातें, वो नॉलेज की बातें हैं, जो मजाक नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? जब आप इन बातों के साथ आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है ना, तो सिचुएशनें अगर आपकी मरी हुई है और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आज मैंने आपका वचन सुना और वचन के मुताबिक मेरी जो सिचुएशन मर चुकी है, इसी वक्त यू टर्न लेती है वो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो वो जो रेवलेशन है ना, वो रेवलेशन, ये जो रेवलेशन, ठीक है, ये रेवलेशन आपके उस विश्वास में कार्य करेगा, और वो जो सिचुएशन है उसको यू टर्न लेना ही पड़ेगा।
लाजर को बाहर आना ही पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? वो जो लाजर है, जो मर चुका है, उसे बाहर आना ही पड़ेगा और वो बाहर आएगा ही आएगा। इसी तरह दोस्तों, आपकी जो सिचुएशन है ना, जो आपको लगता है कि वो हाथ से निकल चुकी हैं, आप घबराओ मत, उसका एक यू टर्न होगा। और प्रभु बार बार आपकी लाइफ में यू टर्न लेते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब सिचुएशन आपको लगता है ना, वो सिचुएशन क्यों उधर तक जाती है, ठीक है, उसके बहुत से कारण होते हैं। उसका ये कारण नहीं है कि आप अच्छी तरह नहीं चल रहे प्रभु में, मतलब ऐसे भी कारण होते हैं, लेकिन ऐसे अगर जो बंदा अच्छी तरह चल रहा है ना, उसकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशनें आती हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? बहुत से उसके रीजंस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दुख और सुख दोनों ही आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों ही फेस करने पड़ेंगे, लेकिन जो प्रभु के जो रेवलेशनों में भरा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसको उन सिचुएशनों को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में उन्हें मालूम होता है। उसके बारे में उन्हें पता होता है कि हमें ये कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें इस चीज़ों को समझना है। मेरी बात को समझ रहे हो? अय्यूब के बारे में जब आप पढ़ते हो, एक दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया था। एक एक स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे तेरा सारे जानवर मर गए। एक आया, उसने कहा कि तेरे जितने जो दास थे सबको कैदी बना के ले गए। उसी वक्त एक और आया, वो कहते तेरे जितने बच्चे थे सब मर चुके हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? एक सेकंड में उनकी जो सिचुएशन है सारी की सारी खराब हो चुकी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इतना अमीर व्यक्ति, इतना शानदार व्यक्ति, एक सेकंड में मतलब की बात है कि सब कुछ ही उसका खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन फिर जब एक समय आया, जब वो सिचुएशन मर गई थी, बच्चे मर गए थे, पशु मर गए थे, उन्हें लोग ले गए थे, दास दासियों को कैदी बना के ले जाया गया था। जब सिचुएशन मर गई थी ना पूरी तरह से, फिर बाद में यू टर्न बनाए का। मेरी बात को समझ रहे हो? और ऐसा यू टर्न बनाना कि वो पहले वाले से भी बहुत आयत का था। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? आज की डेट में पेशेंस नहीं है। किसी के 2 लाख, किसी के 10,000, किसी के 5,000, किसी के 30,000, किसी के 40,000, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 1 करोड़, मतलब आज की डेट में डूबता है ना, फिर वो सुसाइड ही करते हैं सीधा। उन्हें विश्वास नहीं है कि भाई ये जो मेरा 1 करोड़ गया, ये कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये मेरा 10,000 गया, मेरा 20,000, 30,000, 40, ये कुछ भी नहीं है। अगर ये मतलब चला भी गया ना, तो जब प्रभु के सामर्थ्य में, मतलब कि आप बढ़ते जाते हो, रेवलेशंस में आप बढ़ते जाते हो, नॉलेज में आप बढ़ते जाते हो, विश्वास में आप बढ़ते जाते हो, ठीक है, उसके अनुग्रह में आप बढ़ते जाते हो, ठीक है, तो तब वो जो सिचुएशनें चले गई हैं ना, फिर वो उनको जो ये वचन ना, वचन वापस लेकर आते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब हम अगर कमांड करते हैं पैसे को मैं कमांड करता हूँ, पैसा तो वापस आ, तो वो पैसा वापस आता है, यू टर्न लेता है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो वो जो यू टर्न है ना दोस्तों, उस यू टर्न का आपने उस यू टर्न की अनॉइंटिंग में भरना है। ये एक अनॉइंटिंग है, एक प्रभु की तरफ से गिफ्ट है। जब आप सिचुएशनों में फंसते हो, बीमारियों में फंसते हो, प्रॉब्लम्स में फंसते हो, ठीक है, बंदा डीमोरलाइज हो जाता है, गिरता जाता है। प्रेजेंटली तो झगड़ा चल रहा है, अब झगड़ा चल रहा है तो झगड़ा तो हटाना ही है हमें, ठीक है। झगड़ा हट गया, वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसने उसको बोल दिया, मैंने उसको मार देना, उसने उसको बोल दिया, मैंने उसको मार देना। अब क्या करें? ओहो, कॉल आ गई है, डिवोर्स तक बात चलेगी, कल वकील ने आ जाना, कल हमारा फाइनल डे है, अब क्या करें, ठीक है। मतलब कि सिचुएशन ऐसी आती है ना, प्रैक्टिकली उन सिचुएशनों में तो जूझ रहे होते हो, लेकिन उस जूझते जूझते आप जो है अपना विश्वास ऐसा खो देते हो, और उन विश्वास में आपको लगता है कि अब ये चीज़ें मर चुकी हैं, जो कि दोबारा नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो बड़ा शानदार है, बड़ा शानदार है, बड़ा जानदार है, और उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सिचुएशनों को जो करेक्ट करना है ना, वो कोई और कर ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह वो कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो जिंदा परमेश्वर वो कर सकता है, उन सिचुएशनों को हैंडल कर सकता है। आप अपने सामर्थ्य में, अपने शरीर में ना चलो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? शरीर पे भरोसा ना रखो कि बस अब मैं रो पड़ा हूँ, बस अब तो ख़त्म हो चुका है सब कुछ। ऐसा नहीं है। जब प्रभु जब यूटर्न की अनॉइंटिंग आपको मिलती है ना, फिर वो मरी हुई चीज़ों तक को वापस ले आती है। मेरी बात को समझ रहे हो? मरी हुई चीज़ों तक को वापस
ले जाया जा सकता है। आपने बहुत जगह बाइबल में पढ़ा, लोग लेके जा रहे थे वो, और अर्थी जा रही थी और प्रभु ने कहा ये उठ जा भाई, उठ गए वो अमीबा को समझ रहे हो। बहुत जगह ऐसी सिचुएशन हुई जो बीमारों से, जो जन्म के बंदे बीमार थे, ठीक है, पैरालाइज्ड थे, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंग से, उनको वो यू टर्न मिला लाइफ में। अमीबा को समझ रहे हो, यू टर्न, पानी से भर दी मशके और फिर वो दाख मधु यू टर्न हो गया। पहले वो दाख मधु था, यू मतलब प्रभु आपकी लाइफ में ना वो एक यू टर्न लाने की कैपेसिटी रखते हैं। अमीबा को समझ रहे हो, सिचुएशनों में ना फंस जाओ आप। ये रेवलेशन की बात मैंने आपको बताई। आज संडे मैसेज में मेरा यही आपको रेवलेशन था। लोग मर चुके हैं, उनकी सिचुएशनें मर चुकी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन भाई अब ख़त्म नहीं हो चुके। वेट करो, चौथा दिन आने दो, तीसरा दिन आने दो, पाँचवा दिन आने दो, 10वां दिन आने दो, 1 साल आने दो, यू टर्न आएगा वो यीशु मसीह के नाम में। अब मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, आप वेट करो। यीशु मसीह के आपके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक समय है, उस समय का वेट करो। और जब वो समय, जो समय होता है ना, ये प्रभु प्रभु के अंडर काम करता है। मेरे बात को समझ रहे हो, जो समय है, ठीक है। और समय समय की एक वैल्यू है, मतलब कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बोलें कि प्रभु आज हमारा पैसा कि आज ही हमें दे दो, ऐसा नहीं है। वो जो समय है ना, प्रभु ने उसको एक वैल्यू, अधिकार दिया, एक रिस्पेक्ट दी हुई है कि समय मैंने तुझे रिस्पेक्ट दी हुई है, मैंने तुझे अधिकार दिया हुआ है, इस व्यक्ति का समय अभी तू फिक्स कर ले, ठीक है। फिर समय कहता ठीक है प्रभु, मैंने ये फिक्स कर लिया, ठीक है, और इस समय तक इसका ये जो सारा सिचुएशन है मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो जो समय पे जो अधिकार है ना, वो परमेश्वर का अधिकार है, ठीक है। आप वेट करो। प्रॉब्लम्स आपकी बस से बदतर हो चुकी, खत्म हो चुकी, कोई बात नहीं। प्रभु कहते हैं मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। मतलब प्रभु के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ों तक प्रभु कहते हैं मेरी वो चीज़ें नहीं, सिर्फ अनुग्रह है। अमीर बात को समझ रहे हो ना, जैसे अब आपने देखा हो किसी, आपने कोई काम कराना, किसी बड़े लीडर से सिर्फ कॉल ही करवा दो ना, वो आपका काम हो जाता है। अमीर बात को समझ रहे हो, मतलब कॉल कराना एक छोटा सा अधिकार है इस बंदे का, ठीक। अगर वो प्रेजेंटली आ जाए तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अमीर बात को समझ रहे हो, अगर वो वीडियो कॉल कर ले तो फिर और बात बन जाएगी ना। फिर धीरे 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 जब प्रेजेंटली वो बंदा आ जाए तब तो बड़े खतरनाक चीज़ हो जाएगी। इसी तरह प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है, और बाकी जो चीज़ें अगर प्रभु अपनी करनी पे आ जाए ना, फिर तो मतलब बड़ी हैरत अंगेज चीज़ें, सोचो समझ से परे हैं, ठीक है। अमीबा को समझ रहे हो, एक ऐसी ग्लोरी है, एक ऐसी अनॉइंटिंग है जिससे लोग अनजान है। बाइबल में लिखा हुआ है आप प्रभु की ग्लोरी को जानते हैं, लेकिन एक ऐसी ग्लोरी है जिससे हर एक व्यक्ति अभी अनजान है। आप उस ग्लोरी को मांगो प्रभु से कि प्रभु जिससे लोग अनजान है, मुझे वो ग्लोरी दें आप। मेरी बात को समझ रहे हो, एक ऐसी ग्लोरी है, एक ऐसी अनॉइंटिंग है, एक ऐसी समझ है जिससे अभी आप अनजान हो। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था, यही मैं आपको रेवलेशन देना चाहता था आज के संडे मैसेज में, कि आपकी जो सिचुएशन है, आपको लग रहा है मरती जा रही हैं, लास्ट स्टेज पे जाती जा रही हैं, घबराओ मत, ठीक है। यीशु मसीह को बुलाओ, ठीक है, कॉल करो, ठीक है। अब कॉल करो का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली कॉल करो, कहने का मतलब कि आप अपनी प्रेजेंस में, आपकी अपनी जो प्रेजेंस है, ठीक है, उसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरी प्रेजेंस है, इसमें मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन अपनी प्रेजेंस में प्रभु को याद रख रहा हूँ। अब मेरी बात को समझ रहे हो, मेरे साथ 10 बंदे भी बैठे हुए हैं ना, मैं उनसे कोई संसारिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी स्पिरिट है ना, वो प्रेजेंस में प्रभु के साथ है। अपनी प्रेजेंस में प्रभु के साथ आप रिश्ता बनाएं, ठीक है। आप अगर हंस भी रहे हैं ना, ये एक प्रैक्टिस होती है। अगर मैं किसी के जोक पे हंस रहा हूँ ना, तो लेकिन मेरी जो स्पिरिट है ना, वो प्रभु में प्रेजेंस में भी अभी साथ साथ में उधर भी वर्क कर रही है। इधर मैं फिजिकली बंदे के साथ हंस रहा हूँ। अपनी प्रेजेंस में प्रभु को बढ़ाओ, अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से बात करो, ठीक है। उनकी वो कॉलिंग में रहो, ठीक है। जब वो आएंगे, जब आप प्रभु को बोलोगे प्रभु जी मेरा तो भाई मर गया, मेरी बात समझ रहे हो, अगर तू यहाँ पे होता तो ना मरता, ठीक है। जब आप फिर ऐसे वार्तालाप प्रभु से करोगे ना, फिर प्रभु को तो पता है क्यों, उन्होंने जो जो समय है, समय उनके अधीन है, समय समय से उनकी बात हुई है, समय ने उन्हें बताया हुआ कि भाई ऐसे 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 हो जाएगा इनका, ठीक है। और जो इस रेवलेशन को जान जाते हैं ना, उनके लिए वो सिचुएशनें बनी है। उनके लाजर जिंदा होते हैं। हर एक व्यक्ति के लाजर नहीं जिंदा होते, क्यों, उन्हें जिंदा करने का पता ही नहीं है। अगर आपको अपने लाजर को जिंदा करना है ना, अगर आपको अपनी उस मरी हुई सिचुएशनों को दोबारा जिंदा करना, तब आपको इस नॉलेज का होना ज़रूरी है।
आपको पता होगा कि भाई ये तो यार उसके पास अधिकार है, वो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तब फिर आपके लाज़र ज़िंदा होंगे हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप मेरी बात को समझो। फिर जाके लाज़र ज़िंदा होते हैं दोस्तों। यही मैं आपको बताना चाहता था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैसेज को आगे शेयर करें, ठीक है? आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ है।